बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो जो है वो थोड़ी सी हटके है डिफेंस रिलेटेड ही, लेकिन थोड़ी सी एक डिफरेंट टॉपिक के ऊपर है। अमेरिका में एक खातून को उन्होंने पकड़ा है जिसकी उम्र तकरीबन कोई 67 ईयर्स है। वो खातून जो थी वो एक ऐसी कंपनी के अंदर काम करती थी जो कि सबमरीन्स के लिए स्टील वगैरह जो है वो अमेरिकन नेवी को फराहम करती थी, या किसी ऐसी कंपनी को फराहम करती थी जो कि अमेरिकन नेवी के लिए जो है ये सबमरीन्स वगैरह बनाती थी। अब सबमरीन के बारे में आप जानते हैं कि उसने पानी के अंदर जाना होता है, पानी के अंदर उसने पानी के प्रेशर को बर्दाश्त करना होता है। एक ख़ास हद तक वो नीचे जा सकती है, अगर वो उससे ज़्यादा नीचे चली जाएगी तो उसका हल जो है वो क्रश हो सकता है, अंदर जितने लोग हैं उनकी जानों को ख़तरा हो सकता है। तो सबमरीन और वैसे भी ये जो डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट्स होते हैं इनकी स्क्रूटनी और इनकी जो मेकिंग होती है वो बड़ी अच्छे तरीके से की जाती है और बड़े अच्छे स्टील से की जाती है। आपने वैसे भी एक नाम सुना होगा कि जी ये वेपन्स ग्रेड के मुताबिक जो है इस चीज़ को बनाया गया है। तो ये जो शिप्स और ख़ास तौर पे सबमरीन्स के लिए जो स्टील का इंतखाब किया जाता है वो बड़ा अच्छे तरीके से किया जाता है और उनकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमेरिका के अंदर एक 67 ईयर्स ओल्ड एक खातून को उन्होंने पकड़ा है। वो बेसिकली एक मेटलर्जिस्ट थी और वो एक ऐसी कंपनी में काम करती थी जो कि अमेरिकन नेवी के लिए जो है वो स्टील फराहम करती थी। अब जो केस उस खातून के ऊपर किया गया है उस केस के मुताबिक 1985 से लेकर 2017 तक ये खातून जो है ये जो भी स्टील टेस्ट करती थी अपनी लेबोरेटरी के अंदर उसके डॉक्यूमेंट्स को इसने जो है वो खराब किया हुआ था और उस स्टील की उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती थी, उस स्टील को जो है पास कर देती थी। ये जो खातून थी इसका काम बेसिकली ये था कि ये स्टील की स्ट्रेंथ और टफनेस को जो है वो टेस्ट करे। और 1985 से लेकर 2017 के अंदर इस खातून ने तकरीबन 240 ऐसी प्रोडक्शन थी स्टील्स की जिसके इसने टेस्ट किए और जिनके बारे में खदशा है कि उसने इसकी जो स्ट्रेंथ और टफनेस थी उसको चेंज कर दिया रिजल्ट्स के अंदर। ये खातून स्टील के ऊपर जो टेस्ट करती थी उनमें एक इतना इंपॉर्टेंट टेस्ट भी था जिसमें ये देखा जाता था कि अगर कोलिजन हो जाए किसी भी सबमरीन का तो उस कोलिजन के नतीजे में क्या वो जो स्टील है वो फेल तो नहीं हो जाएगी और वो स्टील जो है वो कितनी ज़्यादा फोर्स जो है वो बर्दाश्त कर सकती है, कितना ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट जो है वो बर्दाश्त कर सकती है। और वॉर टाइम के अंदर अगर उसके ऊपर जो है वो कोई धमाका वगैरह होता है तो वो कितने बड़े धमाके को जो है वो स्टील बर्दाश्त कर सकती है। लेकिन ये सारे के सारे जो टेस्ट थे इस खातून ने जो है वो फेक कर दिए और इन सारे टेस्ट के जो रिजल्ट थे उस खातून ने जो है वो चेंज कर दिए। और ये तो एक वाकया है और इस वाकये के पता चलने के बाद अमेरिकन नेवी ने अपनी 1985 से लेकर 2017 तक जितनी भी सबमरीन्स उन्होंने कंस्ट्रक्ट की हैं उनकी दोबारा उन्होंने जो है वो टेस्टिंग करवाई है। कई तो उनमें से अब रिटायर भी हो चुकी हुई हैं, लेकिन अभी तक जो भी सबमरीन्स वर्किंग हालत में हैं उनके ऊपर उन्होंने टेस्टिंग वगैरह करवाई है। और अमेरिकन नेवी का कहना है कि हमारे जो है वो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगी है इन सबमरीन्स की मेंटेनेंस के ऊपर और उसकी वजह यही थी कि ये जो टेस्ट थे इनको फैब्रिकेट किया गया था, इनको चेंज किया गया था, तो जिसकी वजह से अमेरिकन नेवी का बहुत ज़्यादा खर्चा जो है इन सबमरीन्स की सेफ्टी के ऊपर लगा। अमेरिकन नेवी ने अपनी सबमरीन्स की तादाद तो डिस्क्लोज नहीं की कि कितनी सबमरीन्स को जो है वो उनके ऊपर उसको रिपेयर करवानी पड़ी या उसको मजीद रिपेयर्स करवानी पड़ेंगी ताकि वो सी वर्दी रहे, ताकि वो वॉर वर्दी रहे। लेकिन अमेरिकन नेवी ने अपनी स्टेटमेंट में ये कहा है कि हमें अपनी मुख्तलिफ सबमरीन्स को जो है वो दोबारा से चेक करना पड़ा। डेफिनेटली अमेरिकन नेवी ने अपनी इन सबमरीन्स के नाम भी नहीं बताए सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। जैसा कि आपको पता है कि हर सबमरीन का एक नाम होता है, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर अल खालिद सबमरीन है, हंगोर क्लास सबमरीन है, PNS साद है। इस तरह से अमेरिका के अंदर हर सबमरीन का एक नाम उन्होंने रखा हुआ है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्होंने किन सबमरीन्स को जो है वो दोबारा से टेस्ट करवाया है और किन सबमरीन्स के ऊपर उनका जो है ये खर्चा हुआ है। डेफिनेटली ये सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उन्होंने चीज़ छुपाई है। अब जब कोर्ट के अंदर उस खातून से पूछा गया कि आपने इन टेस्ट को क्यों चेंज किया था, तो उस खातून का जवाब यह था कि कई दफ़ा तो उसको ऐसे महसूस हुआ कि अमेरिकन नेवी जो है वो एक बहुत स्टूपिड किस्म की जो है वो रिक्वायरमेंट कर रही है। मसलन उसका कहना यह था कि अमेरिकन नेवी की डिमांड है कि इस स्टील को आपने -100 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर जो है वो टेस्ट करना है, यानी कि -73 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तो उस खातून ने कहा कि मैं सोचती थी कि ये तो एक स्टूपिड किस्म की रिक्वायरमेंट है, इतने ज़्यादा कम डिग्री के ऊपर तो आपने सबमरीन को लेके जाके क्या करना है। तो उसने कहा कि मैं ये समझती थी कि ये एक बेवकूफ़ाना किस्म की रिक्वायरमेंट है, तो जिस वजह से अगर वो स्टील इस टेम्परेचर के ऊपर अपना टेस्ट पास नहीं भी करती थी तो मैं उस स्टील को जो है वो पास कर देती थी कि इतनी ज़्यादा कम डिग्री के ऊपर सबमरीन ने क्या लेने जाना है। अब माहिरीन का कहना यह है कि ऑल्दो अमेरिकन नेवी तो नहीं ये कभी भी
बताएगी कि ये कौन सी सबमरीन्स थी, लेकिन माहिरीन का अपना ये ख्याल है कि ये जो वर्जीनिया क्लास की फास्ट अटैक सबमरीन्स थी ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुई हुई हैं, क्योंकि 85 से लेकर 2017 तक अमेरिका ने इन सबमरीन्स को बिल्ड किया और इन सबमरीन्स के लिए जो स्टील हासिल की गई थी वो इन्हीं लेबॉर्ट्री से टेस्ट होके तो आई थी। लेकिन कुछ एनालिस्ट का ये कहना है कि ये चीज़ जो है ये 1985 से जो है वो चलती आ रही थी। इस वजह से पॉसिबिलिटी ये है कि इसके अंदर कुछ SSBN क्लास की सबमरीन्स भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। मसलन अमेरिका की ओहायो क्लास बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स जो हैं यानी कि SSBNs जो हैं वो इसके अंदर हो सकती हैं। कुछ ऐसी सबमरीन्स हो सकती हैं कि जिनको बाद में जो है वो कन्वर्ट कर दिया गया था क्रूज मिसाइल सबमरीन्स के अंदर, जिनको अब SSGNs बोलते हैं। कुछ लॉस एंजलिस क्लास की सबमरीन्स हो सकती हैं। सी वुल्फ क्लास की 3 सबमरीन्स बनी हैं, उनको भी अमेरिका जो है वो दोबारा से चेक करवा रहा है। तो इस वक्त अमेरिकन नेवी को जो सबसे बड़ी मुसीबत पड़ी हुई है वो अपनी इन सबमरीन्स की सेफ्टी है, जो कि उसके अपने लोगों की वजह से जो है कॉम्प्रोमाइज हुई है। और डेफिनेटली अगर ये चीज़ पब्लिक डोमेन के अंदर आई है तो ये चीज़ अमेरिका के एडवर्सरीज को भी पता लगी होगी और हो सकता है कि अमेरिकन एडवर्सरीज जो है वो इससे फ़ायदा भी उठाएं। एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि अमेरिकन नेवी के लिए जो सबसे बड़ी कंसर्न वाली बात है कि 1985 से एक काम होता चला आ रहा था और आज अमेरिकन नेवी को जो है इसके बारे में पता चल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ था। अमेरिकन नेवी की अटैक सबमरीन्स के अंदर ये वाली स्टील जो है ये इस्तेमाल की गई है। ओहायो क्लास की SSBN सबमरीन्स के अंदर ये वाला स्टील जो है वो इस्तेमाल हुआ है। अब आपको पता है ये जो SSBNs होती हैं ये सेकंड स्ट्राइक के लिए जो है वो रखी जाती हैं। तो अमेरिका की एक किस्म की जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी थी वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी हुई थी, क्योंकि अमेरिका को ये सबमरीन जो है इनको दोबारा रीचेक करवाना पड़ेगा। उसके बाद हो सकता है कि इनकी जो है वो दोबारा से रिपेयर करवानी पड़े। तो ये जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी वाली सबमरीन होती हैं ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये वाला केस जो है ये इस वक्त अमेरिकन नेवी के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बना हुआ है। अब ये पकड़ी कैसे गई है कि ये खातून, जैसा कि आपको बताया कि ये 67 ईयर्स ओल्ड हो चुकी हुई है। तो इस खातून को 2017 के अंदर जिस खातून ने रिप्लेस करना था या जिस बंदे ने रिप्लेस करना था उसने कुछ रिजल्ट्स देखे और उसने देखा कि ये जो रिजल्ट्स हैं ये कुछ सस्पिशियस किस्म के हैं, इनके अंदर जो है वो चेंजेस की गई हैं। उसने अपनी कंपनी को बताया, कंपनी का नाम है कैंसस सिटी बेस्ड ब्रैडकन। उस कंपनी ने जो है वो ये कंसर्न अपना अमेरिकन नेवी के साथ शेयर किया। अमेरिकन नेवी के तोते उड़ गए। उन्होंने कहा जी ये हमारे साथ क्या होता चला आ रहा था 1985 से। उन्होंने अपनी तमाम की तमाम सबमरीन जो उस एरिया के अंदर जो उस एरिया के अंदर बनी थी, जिनकी स्टील जो थी वो 1985 से हासिल की गई थी, उन तमाम के जो है वो दोबारा से टेस्ट करवाने शुरू कर दिया। खैर उस खातून का तो कुछ भी नहीं जाना, 67 ईयर्स ओल्ड वो हो चुकी हुई है। 10 साल वो अगर कैद में भी काटेगी तो अमेरिकन नेवी को तो जो है वो एक बहुत बड़ी सरदर्द दे गई है। तो देखें किस तरह से इंडिविजुअल्स जो हैं वो अपने हाथ में चीज़ें लेते हैं और अपनी सोच के मुताबिक चलते हुए वो कितना बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो कर जाते हैं, जो कि मुल्कों की डिफेंस के लिए जो है एक बहुत बड़ी सरदर्द बन सकता है। ये एक ऐसा केस स्टडी है जिसको आई बिलीव कि दुनिया की तमाम बड़ी मिलिट्रीज जो हैं वो स्टडी करेंगी और अपने काफ़ी ज़्यादा प्रोसीजर्स जो हैं उनके अंदर बेहतरी लेके आएंगी, क्योंकि एक इंडिविजुअल की वजह से आपको कितना बड़ा नुकसान हो सकता है आप इस केस से देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एक इन्फॉर्मेशन जो मेरे सामने आई, सोचा आपके साथ शेयर करूँ। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। कॉमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर अपनी राय से आगाह किया करें, मैं आपके कॉमेंट्स ज़रूर पढ़ता हूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।